खाना आपका स्टमक से यानी आपके पेट से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है। पेट के साथ अटैच होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं छोटी आंत को। जब खाना इसके अंदर आता है तो खाने के अंदर से प्रोटीन भी ब्रेक हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स भी ब्रेक हो चुके हैं। आप सबको पता है कि स्टमक के अंदर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा रही हूँ। स्टमक के अंदर स्टमक की वॉल से आपको मिले थे गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर मौजूद था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड ने क्या किया था, इस एसिड ने यानी जब ये जूस आपके खाने में शामिल हुआ तो उसके अंदर मौजूद जो एसिड था उसने आपके खाने के तमाम जर्म्स को किल कर दिया, मार दिया, और मारने के बाद वो खाना आपका जर्म्स फ्री हो गया। फिर उस पे आपके स्टमक में मौजूद एक एंजाइम था जिसका नाम था प्रोटीज। उसने अपना एक्शन दिखाया और उसने आपके खाने में मौजूद जितने भी प्रोटीन थे उनको ब्रेक किया, उनको तोड़ा और उनको कन्वर्ट किया अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स भी प्रोटीन को कहते हैं, लेकिन प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स ब्रेक होने के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन जब बड़ा हिस्सा होता है यानी कि एक बड़े अमाउंट में होता है तो उसे हम कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो वो प्रोटीन कहलाता है। लेकिन उसी को जब हम तोड़ देते हैं ये स्टमक के अंदर वर्किंग करके, ये जो पूरा डाइजेशन चल रहा है इसके अंदर जब उसको हम ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है आपका अमाइनो एसिड्स। यानी कि आपका प्रोटीन ही होते हैं लेकिन ये अमाइनो एसिड्स की नेम आज दे देते हैं इन्हें और हम ये बन जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फिर वो खाना जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आ गया तो अब हम बात कर रहे थे आपकी छोटी आंत की, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है आपकी 7 मीटर जो है लंबी होती है, 7 मीटर्स लॉन्ग होती है एंड 3 सेंटीमीटर डायामीटर, यानी 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। डायामीटर मतलब चौड़ाई में होती है वो, और 7 मीटर लंबी होती है। और 2.5 सेंटीमीटर के मिनट से इसमें खाना आ रहा होता है। कहाँ से आ रहा होता है? आपके स्टमक से आ रहा होता है। जब ये खाना आपके स्टमक से आपकी इंटेस्टाइन्स में आ रहा होता है तो वहीं पे आपने देखा था, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में स्टूडेंट्स, कि एक लिवर मौजूद है। लिवर आप किसे कहते हैं? जिगर को। यहाँ पर लिवर आपका एक जूस बना रहा होता है, इसका जूस का नाम होता है बाइल जूस। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स? लिवर के अंदर बनने वाले जूस का नाम होता है बाइल जूस। ये बाइल जूस लिवर बनाता है, लिवर प्रोड्यूस करता है और ये स्टोर होता है यानी आके जमा होता है। लिवर के नीचे मौजूद आप डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ग्रीन कलर की जो डायग्राम है जिसे हम कह रहे हैं गॉल ब्लैडर, इसको उर्दू में कहते हैं पित्ता। इस गॉल ब्लैडर के अंदर आके वो बाइल जूस स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। लिवर ने उसको प्रोड्यूस किया बाइल जूस को, यानी बनाया, लिवर में वो बनता है और आकर जमा कहाँ होता है, सेफ कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर में जब आके वो जमा हो जाता है तो जब खाना आपका स्टमक के से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होता है तो यहाँ आने के लिए जब वो गुजर रहा होता है, यानी स्टमक की लास्ट पार्ट से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक आने के लिए जब वो आ रहा होता है तो यहाँ पर जो आपका बाइल जूस है, जो आपके गॉल ब्लैडर पित्ते के अंदर ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ है, जमा हुआ हुआ है, यहाँ से ये थोड़ा सा रिलीज होता है जितनी इसको ज़रूरत है और ये आपके खाने में शामिल होता है। और जब ये आपके खाने में शामिल होता है तो शामिल होने के बाद आपके खाने में मौजूद फैट्स, जिसे आप कहते हैं चर्बी, ये उसको ब्रेक करता है, उसे तोड़ता है। और जब ये फैट्स यानी कि चर्बी को तोड़ देता है तो इसका मतलब जो खाना अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों कम अमाउंट में आएंगे जो रह गए हैं, वरना ज़्यादा अमाउंट उनकी ऑलरेडी बाइल होता है। ये आपका स्टोर है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, आपके पित्ते के अंदर। तो जब खाना आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होता है तो ये रास्ते में यहाँ पर गॉल ब्लैडर इस पर अपना जो बाइल जूस स्टोर होता है वो उस पर रिलीज़ कर देता है और ये बाइल आपके खाने में शामिल हो जाता है। ये बाइल जूस का काम ये होता है कि जब ये आपके खाने में शामिल होता है तो आपके खाने में मौजूद जितने भी फैट्स होते हैं, जितनी भी चर्बी है, उसे ब्रेक डाउन करता है, उसे ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इस तरह आपके खाने से फैट्स का अमाउंट भी कम हो जाता है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स के भी ब्रेक डाउन हो चुका होता है और प्रोटीन भी ब्रेक हो चुके होते हैं। फिर जब ये खाना आपका प्रॉपर्ली पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर आ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन्स हम कहते हैं छोटी आंतों को, छोटी आंत। इसके अंदर जब ये खाना आता है तो यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स बन रहे होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अपने एंजाइम होते हैं। वो क्या डाइजेस्ट करवाते हैं? वो आपको हज़म करवाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स।
जो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर आए हैं उनको हज़म करवाने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पैनक्रीज। पैनक्रीज जो मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था, जैसे हम कहते हैं लबलबा, ये येलो कलर का जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये मौजूद है। यहाँ से भी कुछ एंजाइम रिलीज हो रहे होते हैं जो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं उनके नाम हम स्टडी हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस क्लास की बात है, तो हम जस्ट इतना स्टडी कर रहे हैं इस वक्त कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो या पैनक्रीज हो, दोनों के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो आपके फैट्स को, आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को जो रह गए हैं या जो स्मॉल अमाउंट्स में हैं उनको हज़म, जो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होकर आपके पास आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक, उसे हज़म करने में हेल्प करते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं आप, डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। फिर आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं यानी दीवारें, वो कवर्ड होती हैं एक टाइनी सी यानी कि पतली पतली सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जो आपकी बुक पेज नंबर 4 पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स बनी हुई है, आप चाहें तो देख लीजिएगा, जिसे हम कहते हैं विली। ये जो विली होती है ये जो है एक बिल्कुल माइनर सी, जैसे हम कहते हैं थिन प्रोजेक्शन होती है, टाइनी छोटी छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक शेप की बनी होती है। इसके अंदर जाके क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज यानी खून की नसें मौजूद होती हैं, खून की नसें मौजूद होती हैं, जिनमें ये आपका जो खाना जो डाइजेस्ट आपने कर लिया, जो आपने हज़म कर लिया है, वो खाना जाकर आपका वहाँ पर स्टोर होता है, जमा होता है और आपकी बॉडी में रुक जाता है। ये सारा काम जो एब्जॉर्प्शन का है यानी एब्जॉर्ब होने का, जब्स होने का, ये होता है आपकी विली के अंदर, और ये आपकी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आपकी छोटी आंत का। ठीक है, यहाँ आपका वो खाना स्टोर होता है जो आपकी बॉडी ने यूज़ करना है, जो आपके सेल्स के पास जाएगा, आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये वो खाना है जो आप डाइजेस्ट कर चुके हैं, हज़म कर चुके हैं। बेसिकली तो डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गई, जो आपने खाया वो हज़म होके स्मॉल इंटेस्टाइन तक आया और यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। अब आगे का जो प्रोसेस है वो खाने का, उस खाने का होगा जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या अनडाइजेस्टेड फूड, जो ना हज़म होने वाला खाना है, जो हज़म नहीं हुआ, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रुकता, बल्कि वो आ जाता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। और जब वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन्स में आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स की वॉल उस खाने को फुल जो है क्या कहती हैं, मसल्स जो है उसको दबाते हैं यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसमें जो मौजूद वाटर या जो भी मिनरल्स होते हैं वो वहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो खाना तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मौजूद वाटर या मिनरल्स, विटामिन्स जो भी हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, तो वो हमारे सारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में लार्ज इंटेस्टाइन्स में रुक जाते हैं। और फिर जो रिमेनिंग फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के होता हुआ हमारा जो एंड का पार्ट है, जैसे हम कहते हैं रेक्टम, वहाँ आके स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, और फिर वो एनस के ज़रिए जब आप वॉशरूम जाते हैं तो एनस के ज़रिए वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये आपका 4th स्टेप होता है, जैसे हम कहते हैं रिमूवल, यानी आपकी बॉडी से आउट हो जाता है। किसकी शक्ल में आउट होता है, ये आउट होता है आपका फीसिस की शक्ल में, जैसे आप स्टूल भी कहते हैं, स्टूल पास होना, फीसिस पास होना, हम इसे साइंस में कहते हैं फीसिस। फीसिस की शक्ल में जब आप वॉशरूम जाते हैं तो ये जो आपका रिमेनिंग फूड है, जो आपका बचा हुआ खाना होता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो नहीं हजम हुआ, ये वो आपका उससे एनस से बाहर निकल जाता है आपकी बॉडी से। यहाँ आपकी पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हर एंजाइम का, जूसेस का नाम, उसका पार्ट, कि वो किस ऑर्गन से रिलेटेड है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ स्टोर होता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल मैं आपको इसकी वर्किंग सेंड करूँगी, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो। ओके, अल्लाह हाफिज़।